अखंड ज्योति जनवरी 2022। प्लास्टिक कचरे का उचित नियोजन। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत भारत में 8 शहर ऐसे हैं जिनकी रफ्तार कभी ठहरती व थमती नहीं है, लेकिन विगत दिनों प्लास्टिक का कचरा इनकी व्यापार के आड़े आया है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की अर्थव्यवस्था की दशा दिशा तय करने वाले ये शहर आज मामूली बारिश भी सहन कर पाने की स्थिति में नहीं है। कुछ ही मिनटों में इनके गली मोहल्ले डूब जाते हैं और जनजीवन ठप हो जाता है। बड़े शहरों की नालियों में लगातार फंसते और बढ़ते प्लास्टिक कचरे को यदि समय रहते नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में यह संकट और भी गहरा हो सकता है। आज चारों ओर बिखरे प्लास्टिक कचरे के चलते ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होता जा रहा है और जरा सी बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, रांची और पटना की यदि बात करें तो देश की 5% से ज्यादा आबादी इन्हीं शहरों में बसती है। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में ये शहर अहम योगदान दे रहे हैं, लेकिन ये शहर भी अब प्लास्टिक के बोझ तले दबे जा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर हमारे शहर कितनी बारिश झेल सकते हैं। पहले देश के 2 प्रमुख शहरों की बात करते हैं। हर बार जरा सी बारिश में पानी पानी हो जाने वाली मुंबई महज 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश ही झेल सकती है। इसके बाद शहर में नाव चलाने की नौबत आ जाएगी। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली लगातार 60 मिलीमीटर बारिश को ही झेल सकती है। विगत दिनों प्रकाशित हुई IIT दिल्ली के प्रोफेसर AK गोसाई की शोध रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था को जाम करने का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक कचरा बन चुका है। प्लास्टिक कचरा उत्पादन में देश की राजधानी आज सबसे ऊपर है, तो वहीं आजादी से पहले कभी देश की राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले कोलकाता में कुल प्लास्टिक कचरे का 10वां हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। इसी तरह से सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु IT सेक्टर की वजह से आज दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। मगर विकास के साथ साथ शहर में प्लास्टिक कचरा भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। इस कारण इसके ड्रेनेज नेटवर्क की क्षमता भी आधी ही रह गई है। सन 2015 में बाढ़ का दंश झेल चुके चेन्नई के हालात भी ऐसे ही हैं। दिल्ली प्लास्टिक कचरा पैदा करने में सबसे आगे है। यहाँ 60 मिलीमीटर बारिश से ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 689.52 टन प्लास्टिक कचरा हर रोज देश की राजधानी में पैदा होता है, लेकिन वहां पर रिसाइकिल व्यवस्था बेहद ही कमजोर है। 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक दिल्ली में प्रतिबंधित है, पर इसका कठोरता से पालन नहीं हो रहा है। इसी तरह मुंबई 25 मिलीमीटर की बारिश ही झेल सकती है। 9400 मीट्रिक टन कचरा यहाँ रोज निकलता है, जिसमें 3% प्लास्टिक कचरा शामिल है। मुंबई के 1987 किलोमीटर लंबे खुले नालों में से अधिकांश कचरे की वजह से जाम हो जाते हैं। मुंबई में बरसाती पानी की निकास प्रणाली 525 किलोमीटर ही लंबी है, जो निश्चित रूप से अपर्याप्त है। कोलकाता रिसाइकलिंग के क्षेत्र में अभी पीछे ही है। यद्यपि कोलकाता के ड्रेनेज सिस्टम में 75 मिलीमीटर बारिश झेलने की क्षमता है, तथापि यहाँ के 4 से 6% इलाकों में जल भराव की समस्या प्लास्टिक कचरे से होती है। यहाँ का 5% से ज्यादा कचरा प्लास्टिक से होता है और उस प्लास्टिक कचरे का मात्र 10वां हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर की बात करें तो यहाँ के ड्रेनेज नेटवर्क की क्षमता पहले की तुलना में आधी रह गई है। बेंगलुरु 75 मिलीमीटर की बारिश झेलने में ही सक्षम है, जबकि किसी समय इसकी क्षमता 80 मिलीमीटर बारिश झेलने की हुआ करती थी। अब यहाँ 4000 टन कचरा रोज पैदा होता है, जिसमें 20% कचरा प्लास्टिक का होता है। चेन्नई महानगर, जिसकी बारिश सहने की क्षमता मात्र 30 मिलीमीटर है, वहां की सड़कों से 4500 मीट्रिक टन कचरा हर रोज निकलता है। इसमें 429 मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा शामिल होने का अनुमान है। यहाँ रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक की हिस्सेदारी लगभग 6% है, जिसका
करीब 2% हिस्सा औद्योगिक प्लास्टिक से आता है। पटना में हर रोज 1000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें 300 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा होता है। यहाँ 11,000 कैचपिट और मैनहोल प्लास्टिक फंसने की वजह से अक्सर जाम हो जाते हैं। पटना में 1 घंटे की बारिश से ही जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी तरह हैदराबाद में हर रोज 4500 मीट्रिक टन कचरा रोज निकलता है। इसमें 5% कचरा प्लास्टिक का होता है, जिसका 40% कचरा नाले में जाता है, जिससे नाले जाम होने की समस्या आती है। 90% वाले प्लास्टिक कचरे की वजह से बंद रहते हैं। 90% नाले प्लास्टिक कचरे की वजह से बंद रहते हैं। यह शहर 30 मिलीमीटर लगातार बारिश ही झेल सकता है और 30% नालों से निकली गाद भी प्लास्टिक कचरे के कारण ही है। लखनऊ के 71% नालों में कचरा भरा रहता है। लखनऊ में रोजाना 100 से 120 टन पॉलीथीन और प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। यहाँ 50% से ज्यादा शिकायतें नाले जाम होने की होती हैं। यहाँ पर 1500 मीट्रिक टन कचरा हर रोज पैदा होता है। इस शहर में 28 में से 20 प्रमुख नाले कचरे की वजह से जाम हो जाते हैं। यदि इनके समाधान की सोचे तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि हमें प्लास्टिक कचरे के सकारात्मक इस्तेमाल के उपाय तलाशने होंगे। प्लास्टिक मैन प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन की इसी सोच ने उन्हें प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण की विधि खोजने को प्रेरित किया। सन 2002 में वासुदेवन ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल नाम का शोध पत्र पेश किया, जिसे देश विदेश में काफी सराहना मिली। सन 2004 में वे शोध के उन्नत संस्करण के साथ सामने आए। तमाम देशों ने प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की वासुदेवन की तकनीक में दिलचस्पी दिखाई। उन्हें मुंहमांगी कीमत की पेशकश भी की गई, पर उन्होंने अपनी तकनीक भारत सरकार को मुफ्त में सौंप दी। इस तकनीक के तहत सबसे पहले प्लास्टिक कचरे को समान आकार के बारीक कणों में तोड़ते हैं, फिर उसे 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किए गए गिट्टी एल्फॉल्ट के घोल में मिलाकर पिघले हुए तारकोल में डालते हैं। इस सामग्री से बेहद मजबूत और टिकाऊ इको फ्रेंडली सड़क तैयार होती है, जिसकी निर्माण लागत व रखरखाव का खर्च बहुत कम है। वासुदेवन ने मदुरै के थियागराजर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में अपनी तकनीक पर आधारित पहली सड़क बनाई। इसके बाद 12 राज्यों के कई छोटे बड़े शहर प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण की उनकी विधि अपनाने लगे। सन 2015 में केंद्र ने 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 50 मीटर दायरे में सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया। जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर को लगातार दूसरे साल देश का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया है, तो उसके पीछे का कारण प्लास्टिक कचरे पर किया गया बेहतर नियंत्रण ही था। यहाँ कचरा फैलाने का एक बड़ा कारण प्लास्टिक थी। उसके उपयोग पर जुर्माने का प्रावधान किया गया तो लोगों ने उसका इस्तेमाल कम कर दिया। दुकानदार भी अब यहाँ मानक स्तर की ही पॉलिथीन देने लगे हैं। इंदौर नगर निगम ने सबसे पहले शहर से कचरा पेटियां हटाई। घर घर से यहाँ कचरा एकत्र किया गया। नगर निगम ने यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई कि दुकानों से रात को कचरा लिया जाने लगा और रात ही में बाजारों की सफाई भी प्रारंभ की गई। इंदौर नगर निगम ने लीक से हटकर 3.3 क्यूबिक मीटर क्षमता वाली कचरा गाड़ियां बनवाई, जो 1000 घरों से कचरा एकत्रित कर लेने की क्षमता रखती हैं। पहले यह क्षमता 300 घरों तक ही सीमित थी, जो अब एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। अब इंदौर शहर में सफाई का सिलसिला 24 घंटे चलता है। महिलाएं गीला और सूखा कचरा अलग करके नगर निगम को सौंपती हैं। यहाँ बच्चे सफाई के एम्बेसडर बनाए गए हैं, ताकि घरों में सफाई की कमी रहने पर वे बड़ों को भी टोक सकें। स्कूल और कॉलेजों में स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। इस तरह इंदौर शहर का प्रयोग
अनेकों के लिए प्रेरणाप्रद है। यहाँ स्मरण रखने योग्य है कि हाल ही में कनाडा के हैलिफैक्स शहर में प्लास्टिक कचरे की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी, लेकिन विश्व के कई शहर प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए अनूठे प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है प्लास्टिक कचरा लाएं, मुफ्त में खाना खाएं। लंदन के दी रबिश कैफे में पसंदीदा चाय, कॉफी या स्नैक्स का लुत्फ उठाने के लिए जेब में पैसे होना जरूरी नहीं है। घर में मौजूद प्लास्टिक कचरे के सहारे भी वहां भरपेट खाना खाया जा सकता है, बशर्ते कचरा रिसाइकिल करने योग्य हो। ई कवर नाम की संस्था ने पृथ्वी पर प्लास्टिक कचरे के बढ़ते बोझ से निपटने को द रबिश कैफे नाम का रेस्तरां खोलने की साहसिक पहल की है। महीने में 2 दिन चलने वाली इस योजना के तहत इस रेस्तरां में ग्राहक पैसों की जगह उन 2 दिनों में प्लास्टिक कचरे से बिल का भुगतान करते हैं, जिसे बाद में रिसाइकलिंग प्लांट भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, दी रबिश कैफे जीरो वेस्ट मेन्यू के सिद्धांत पर चलता है। इसमें सीमित मात्रा में तय पकवान बनाकर पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत ग्राहकों को परोसा जाता है, ताकि खाना बर्बाद न हो। इसी तरह प्रिंसिपे द्वीप में प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतलें मिलती हैं। हम आ रहे हैं आपकी प्लास्टिक की बोतलें बदलने, क्या आपने बोतलें इकट्ठी कर ली हैं? अफ्रीका स्थित प्रिंसिपे द्वीप के बायोस्फीयर रिजर्व की टीम हर 3 माह के अंतराल पर इसी घोषणा के साथ द्वीप में दाखिल होती है। उनके पहुंचते ही द्वीप के मुख्य चौराहे पर बने बोतल डिपो पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। सभी के हाथों में प्लास्टिक की बोतलों से भरे बोरे नजर आते हैं। 50 बोतलें लौटाने पर बायोस्फीयर रिजर्व की टीम स्टील की बोतलें देती हैं, जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंसिपे प्रशासन ने द्वीप को प्लास्टिक मुक्त बनाने के इरादे से सन 2013 में यूनेस्को के साथ नो प्लास्टिक योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत वह मार्च 2021 तक प्लास्टिक की 8 लाख से अधिक बोतलें जुटाने में सफल रहा। ऐसे ही उदाहरण के रूप में इंडोनेशिया के मलांग प्रांत के बाशिंदे प्लास्टिक कचरा भूलकर भी नहीं फेंकते, और फेंके भी क्यों जब इसके बदले उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सौगात जो मिलती है। यह सुनकर भले ही यकीन न हो, पर इंडोनेशिया मेडिका नाम का गैर सरकारी संगठन सन 2010 से मलांग में गार्बेज क्लिनिकल इंश्योरेंस योजना का संचालन कर रहा है। इसके तहत स्थानीय लोग प्रांत में बनी वेस्ट इंश्योरेंस क्लिनिक में रिसाइकल करने लायक प्लास्टिक कचरा जमा कराकर स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाते हैं। 4.5 पाउंड लगभग 2 किलो प्लास्टिक कचरा सौंपने पर उन्हें 10,000 इंडोनेशियाई रुपए का बीमा दिया जाता है, जो 2 बार की सामान्य बीमारी का खर्च उठाने के लिए काफी है। बीमे की रकम जुटाने के लिए एनजीओ क्लिनिक में जमा प्लास्टिक कचरा रिसाइकलिंग प्लांट को बेचता है। मलेशिया में सोने से कम कीमती नहीं है प्लास्टिक। मलेशिया में इन दिनों प्लास्टिक कचरा जुटाने की होड़ मची हुई है। दरअसल हेलो गोल्ड नाम के स्टार्टअप ने रिजर्व वेंडिंग मशीन आरवीएम कंपनी क्लीन के साथ मिलकर अनोखी ई गोल्ड योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्लास्टिक की बोतलें और टीन के कैन जमा करने पर ग्राहकों के खाते में ई गोल्ड डाला जाता है। ई गोल्ड को उस दिन के सोने की कीमत के हिसाब से भुनाया जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए हेलो गोल्ड ऐप डाउनलोड कर एक अकाउंट बनाना होता है। फिर देश भर में लगी 500 क्लीन आरवीएम मशीनों में प्लास्टिक की बोतल डालने पर खाते में ई गोल्ड जुड़ता जाता है। हेलो गोल्ड एक प्लास्टिक की बोतल या टीन के कैन के बदले 0.00059 ग्राम सोने के बराबर ई गोल्ड की पेशकश कर रहा है। विश्व भर में ऐसे अनेकों प्रयास हैं जो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए किए जा रहे हैं, जिनको आधार बनाकर इसका सम्यक समाधान किया जा सकता है।